जब मुलायम सिंह यादव ने प्रणब मुखर्जी की जगह पीए संगमा को दिया था वोट। बेहद दिलचस्प थी घटना। कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को सभी दलों से प्यार मिला। उनके लिए कभी दलों की कोई दीवार नहीं रही। भारत के राष्ट्रपति पद तक उन्होंने अपना पूरा सफर किया, लेकिन ऐसे भी दावे किए जाते रहे कि उनके दिल में पीएम बनने की इच्छा थी। साल 2004 में प्रणब मुखर्जी को उम्मीद थी कि उन्हें प्रधानमंत्री पद पर चुना जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी ने तमाम कयासों के बीच मनमोहन सिंह को पीएम पद के लिए चुना। इन बातों का जिक्र प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में किया था। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक करियर से जुड़ी कई बातों का जिक्र उनकी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर में है। अपनी किताब में प्रणब दा ने लिखा था कि अगर 2004 में उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की इतनी बुरी हालत नहीं होती। खास बात यह है कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया था। अपने करीब 60 सालों के करियर में प्रणब मुखर्जी ने इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह सरकार में भी काम किया था। कई मौकों पर प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के लिए संकट मोचन की भूमिका में भी दिखे थे। भले ही प्रणब दा प्रधानमंत्री नहीं बन सके, यूपीए ने उन्हें 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। उनका राष्ट्रपति चुना जाना तय था। दूसरी तरफ एनडीए ने पीए संगमा को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। प्रणब मुखर्जी को 70% वोट मिले थे, लेकिन चुनाव में एक दिलचस्प वाकया भी सामने आया था। राष्ट्रपति चुनाव और दिलचस्प घटना। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने वोट डाला था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने प्रणब मुखर्जी की जगह एनडीए उम्मीदवार पीए संगमा को वोट दे दिया। गलती पता चलने पर मुलायम सिंह यादव ने कथित रूप से बैलेट पेपर फाड़ दिया और नया पेपर मांग लिया था। नए बैलेट पेपर से मुलायम सिंह यादव ने प्रणब मुखर्जी को वोट दिया था। इस मामले के सामने आने के बाद संगमा गुट ने शिकायत दर्ज कराई। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव को दूसरा बैलेट पेपर नहीं दिया जाना चाहिए था। चुनाव आयोग ने भी मुलायम सिंह के पहला वोट को रद्द करते हुए दूसरे को नहीं गिनने की बात कही। दूसरी तरफ बैलेट पेपर फाड़ने के लिए मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अगर प्रणब मुखर्जी की बात करें तो उनके सियासी करियर में कई दिलचस्प घटनाएं होती रही। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एमए, एलएलबी के बाद शिक्षक और पत्रकार के रूप में भी काम किया था। प्रणब मुखर्जी राज्यसभा के सांसद रहे। वो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के प्रमुख चेहरे रहे। साल 2004 में प्रणब मुखर्जी पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। एक राष्ट्रपति के रूप में भी उनका करियर शानदार रहा। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रहते हुए कई बदलाव किए थे। उन्होंने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन दोनों को वीआईपी दायरे से बाहर निकाला था। राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द के इस्तेमाल को बंद करवाया था। इसके साथ ही आम लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन को खोलने जैसी पहल भी की थी। हमारी खास पेशकश में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।